फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी एक बहुत ही सुंदर और सुहाना ग्रह है जहां हम मनुष्य फल फूल रहे हैं। कभी रिमझिम बारिश तो कभी कड़ाके वाली ठंड और वहीं कभी चिलचिलाती गर्मी। चाहे जैसा भी हो मौसम, आपको एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि हम सब बेहद खुश नसीब हैं जो इस ग्रह पर यानी कि इस धरती पे अपना जीवन को गुजार रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आप कितने खुश नसीब हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दरअसल पृथ्वी सूरज से हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह है और सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन भली भांति चल रहा है। लेकिन पृथ्वी का हमारे सूरज से एक निश्चित दूरी पर होना, यहाँ का मौसम इतना हैबिटेबल होना, ये सब वाकई में एक बहुत अनोखी बात है। अगर मान लीजिए ऐसा न होता तो क्या होता? अगर पृथ्वी अपने जगह पर न होकर हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर का एक चांद होता तो क्या होता? जो जुपिटर सूरज से हमारे सौर मंडल का 5वां ग्रह है, जो सूरज से करीब 77 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी धरती के मुकाबले 25% कम पहुँचती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जुपिटर का आंतरिक तापमान सूरज के सतह के तापमान से भी कहीं ज़्यादा गर्म है? लेकिन ऐसा क्यों? ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। दरअसल जुपिटर के पास वर्तमान में 79 ज्ञात मून्स हैं। हमारे पृथ्वी के पास महज एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। मार्च 1610 में जब गैलीलियो गैलीलेई ने अपने टेलीस्कोप के मदद से पहली बार जुपिटर की तरफ देखा था, तब उन्हें जुपिटर के 4 बड़े बड़े मून्स दिखे थे, जो थे आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। बाद में जब हमने वाइजर 1 और गैलीलियो जैसे स्पेस को जुपिटर के पास भेजा, तब हमने देखा कि जुपिटर के पास तो चंद्रमाओं की भरमार है। उनमें से कई बेहद छोटे हैं, इतने छोटे जिन्हें यहाँ पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता। हमने इन स्पेस क्राफ्ट के जरिए न केवल जुपिटर के चंद्रमाओं को देखा था, बल्कि हमें इनसे जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी फील्ड के बारे में कई सारी जानकारियाँ मिली थी। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड के तुलना में 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है और कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा है कि अगर हम इसे रात के आसमान में देख पाते तो ये हमें चांद से भी बड़ा दिखता। अब बात करते हैं अगर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारी धरती भी होती, यानी अगर पृथ्वी जुपिटर का एक मून होता तो क्या होता? तो क्या हम पृथ्वी पर रह पाते या फिर पृथ्वी पर रहना हमारे लिए दूभर हो जाता? जुपिटर का एक चांद है यूरोपा, जो कि बर्फीला पिंड है। जुपिटर के इस चांद में बर्फ की बेहद मोटी परत जमी हुई है। और वहीं जुपिटर का एक और चांद है आयो, जो कि गर्म लावा से तप रहा है। जुपिटर के इस चांद पे लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते ही रहते हैं और इस चांद के सतह पे 1 मिनट भी बिताना हमारे लिए मुश्किल है। अगर धरती जुपिटर के हिल स्फीयर के अंदर चला जाए, यानी जुपिटर के केंद्र से करीब 8 करोड़ किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर चला जाए, तब ये भी जुपिटर का एक चांद बन जाएगा और ये सूरज के साथ साथ जुपिटर का भी चक्कर काटने लगेगा। इस स्थिति में आसमान का नज़ारा बेहद आकर्षक होगा। लेकिन क्या हम यहाँ रह पाएंगे? दरअसल सबसे पहली चीज, जुपिटर सूरज से करीब 77 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है, यानी धरती की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा दूर। और इतनी दूर होने की वजह से वो रीजन काफ़ी ठंडा है और रोशनी वाला है, यानी हमें यहाँ पहले के मुकाबले 25% कम रोशनी और 25% कम गर्मी मिलेगी। इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये हमें सूरज से आने वाले हानिकारक रेडिएशंस से तो बचाएगा ही, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड से निकलने वाली रेडिएशंस से हमें कौन बचाएगा? इससे निकलने वाली रेडिएशंस धरती के मैग्नेटिक फील्ड से निकलने वाले रेडिएशंस की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। इससे बचने के लिए हमें सतह के नीचे सेंटर बनाकर रहना होगा। लेकिन क्या हम उसमें भी सेफ रह पाएंगे? जुपिटर के बड़े आकार और अधिक मास के कारण इसकी ग्रेविटी भी बहुत ताकतवर है। जुपिटर का एक मून आयो जो गर्म लावा में तप रहा है, लेकिन क्यों? इसका रीजन है जुपिटर की स्ट्रांग ग्रेविटी। जुपिटर की तेज ग्रेविटी आयो पर टाइडल फोर्स लगाती है, जिस तरह हमारा चांद धरती पर टाइडल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से धरती पर ज्वार भाटाएं आती हैं। लेकिन आयो पे ऐसे लिक्विड टाइडल फोर्स नहीं लगता, बल्कि इसकी पूरी बॉडी होती है और इसी कारण इसका स्क्वीज आंतरिक भाग इतना अनस्टेबल है। तो अगर हमारी धरती इस जगह पर होगी
तो धरती पर निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट और तेज भूकंपों का आना जाना लगा रहेगा, यानी इस जगह पे हमारा रहना लगभग नामुमकिन के बराबर होगा। इसी के साथ जुपिटर का तेज ग्रेविटेशनल फोर्स सौर मंडल में पीछे की ओर से आने वाले एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींच लेता है, जो कि हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। जुपिटर का सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने से 12 पृथ्वी के सालों का समय लगता है, यानी इस जगह पे हमारा एक साल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। यानी कि एक व्यक्ति यहाँ अपने पूरे जीवन काल में केवल 4 से 5 जन्मदिन ही मना पाएगा। अगर वो यहाँ बच सका तो ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है, अगर ऐसा नज़ारा रियल लाइफ में होता तो इसे देखने के लिए हम जिंदा नहीं रह पाते। तो हमें अपनी धरती की कदर करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कुछ अलग तरह का था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।